जय हिंद। ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 9 है। जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट वाइज आपको कंप्लीट पूरा चैप्टर बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करा दिया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। जिन लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 1 8 तक नहीं देखा तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा। और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, तो देखिएगा ये जो क्लास है आपकी सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले भविष्य में जो एग्जाम है आपके रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, लोको पायलट और आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आज के टाइम में प्रश्न क्या है। तो देखिए ध्यान से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी की 8 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये प्रश्न आपका एसएससी में पूछा गया था। चलिए देखिए आज इस टाइप के प्रश्न को पूरा कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए ध्यान से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। 8 गुना हो जाती है। मान लेते हैं धनराशि 1 रुपए थी, लेकिन 3 वर्ष में कितने गुना हो गई? 8 गुना। तो 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, यानी 1 रुपया आपने उधार लिया और 3 वर्ष में 8 गुना हो गई। तो 1 का 8 गुना 8। क्लियर? अगर आप 100 मानेंगे तो 100 का 8 गुना 800। तो बेहतर होगा कि आप 1 रुपए ही माने। 1 रुपए इसलिए मानने के लिए बहुत ही सिंपल है। 1 का जितने गुना लिखना चाहिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 का 8 गुना लिखेंगे 8, अगर 1 का 9 गुना बोले तो 9 लिख दीजिएगा। तो माना कि 1 रुपया उधार लिया, 8 गुना हो जाती है। एक कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। क्लियर? तो आप चक्रवृद्धि ब्याज चलते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में चलता है पावर। अगर 3 साल में अगर ये 1 से 8 हो गई यानी 8 गुना हो जाती है तो 3 वर्ष में निश्चित घन चलता है, 2 वर्ष में क्या चलता है? वर्ग। तो ये किसी का वर्ग होगा। अगर हम किसी भी सवाल को 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो नोट याद रखना कि 1 वर्ष में दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज कैसा होता है? समान। जिस सवाल को हम जब तक 1 साल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो ध्यान देंगे कि ये 3 वर्ष में निश्चित किसी का घन होगा तो हम इसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 3 साल में घन होता है तो ये निश्चित किसका घन होगा? तो 1 का घन होगा और 8 किसका घन होगा? 2 का। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वर्ष में यह राशि 1 रुपया से कितने रुपए होगी? 2 रुपए। यानी 1 रुपया उधार लिया, 2 रुपए हो गया होगा पहले वर्ष में। तभी तो 3 वर्ष में क्या होगा? घन 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8। तो हमें 3 वर्ष से डायरेक्ट 1 वर्ष में कन्वर्ट करना है। तो हमने कन्वर्ट किया तो 1 वर्ष में मूलधन और निजधन का अनुपात आया 1:2। तो हमने 1 रुपए उधार लिया और 2 रुपए देने पड़े तो कितना ब्याज? तो यहाँ ब्याज कितना? 1। कितनी राशि पर? ब्याज की दर हमेशा मूलधन पर निकलता है, तो मूलधन कितना आपका? 1। तो दर बनाने गुणा कितने करेंगे? 100। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100% आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट है। इस टाइप के प्रश्न आप सभी बना सकते हैं, देख सकते हैं ध्यान से। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, यहां पूछा है मान लो कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। तो मान लेते हैं धनराशि आपकी 1 है और ये 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। तो 3 सही 3/8 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। चलिए इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो 8 3 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। इनको लिखेंगे 27/8। क्लियर? ये बटे में 8 इधर पहुंचेगी तो 8:27। तो ये घटना कितने वर्ष की है? 3 वर्ष की। तो मैंने अभी बताया पिछली वीडियो में 3 वर्ष में क्या होता है? घन। तो हम इसको 1 वर्ष साल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 साल में दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज सरल ब्याज कैसा होता है? समान। तो निश्चित 3 साल में किसी का घन होगा। तो देखेंगे ये किसका घन है? तो ये 8 का घन है। तो 8 का घन कितना? ये किसका घन है? 2 का। और ये 27 किसका घन है? 3 का। तो इसका मतलब ये है कि पहले वर्ष में यह राशि का अनुपात जो होगा 2:3 होगा, यानी मूलधन 2 रुपए होगा और निजधन आपका 3 रुपए होगा। तो आपने 2 रुपए से 3 रुपए दिया तो कितना ब्याज दिया? तो 2 रुपए से 3 रुपया दिया, कितना ब्याज? 1। कितने में से? मूलधन अपना 2 है तो दर बनाने के लिए गुणा कितने करेंगे? 100। तो जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 50%। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 50% होगा। तो इस टाइप के सभी प्रश्न आप बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीट क्लियर आपका आंसर सही होगा। इसी टाइम में हम लोग एक और प्रश्न की ओर देखते हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 1 सही 61/64 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मान लेते हैं धनराशि अपनी 1 रुपया है और ये 1 सही 61/64 गुना हो जाती है। तो इसको हम सही लिख लेंगे। तो 64 एकम 64 और 64 में 61 जोड़ेंगे कितना आएगा? 125। यानी 125/64 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में।
क्लियर। ये 64 इधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 64/125। ये घटना कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की बात। जब 3 साल की बात हो तो इसको 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए तो 3 साल में चलता है निश्चित क्या? घन। तो ये निश्चित किसी का घन होगा। तो ये किसका घन है देखेंगे ध्यान से। तो ये 64 किसके घन है? 4 का। और 125 किसका घन है? 5 का। तो 1 साल में कितना हुआ होगा? 4 से 5। इसका मतलब होता है कि हमने 4 रुपए उधार लिए, 5 रुपए टोटल देने पड़े, तो कितना ब्याज? 1। कितने में से? 4। और दर बनाने के लिए गुणा कितने करेंगे? 100 का। तो 4 में 100 का भाग देंगे कितना? 25% आपकी क्या हो जाएगी? दर। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 1.331 गुना हो जाती है तो वह ब्याज की दर कितनी है? तो देखो ध्यान से, इस सवाल को कैसे लाएंगे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 1.331 गुना हो जाती है। तो मान लेता हूं धनराशि 1 थी और ये कितना हो गई? 1.331 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। मान लो राशि आपकी 1 है तो 1 का 1.33 गुना कितना होगा? 331 गुना कितना होगा? 1.331। क्लियर। तो ध्यान रखिए ये घटना कितने वर्ष की बात? 3 वर्ष की बात। तो देखो जब भी इस सिचुएशन के सवाल आए तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ध्यान से यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे। जितने अंक बाद पॉइंट लगा उतने इधर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, यहाँ हो जाएंगे 1331। क्लियर। तो पूरे सवाल में पॉइंट भी खत्म हो गया। ये घटना कितने वर्ष की बात है? तो 3 वर्ष की बात है। 3 वर्ष में निश्चित किसी का ये घन होगा। तो देखते हैं किसका घन है। तो ये 1000 किसका घन है? 10 का। और 1331 किसका घन है? 11 का। तो पहले वर्ष में निश्चित ये राशि 10 से कितनी हो गई? 11। तो 10 रुपया से 11 हुई, कितना ब्याज? 1। कितने में से? 10 में से। तो गुणा दर निकालने के लिए कितने गुणा करेंगे? 100 का। 0 0 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना होगा? 10%। तो इस टाइप के प्रश्न आप सभी बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा। क्या? 10% आंसर करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार एक और प्रश्न पर। इसी टाइप के हम लोग एक और प्रश्न को समझते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं की 1.44 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस से सवाल है। तो मान लेते हैं अपनी धनराशि कितनी है? 1 रुपया, और ये 1.44 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो ध्यान देंगे कितने अंक बाद पॉइंट है यहाँ पर? तो यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट, तो इधर 2 पॉइंट रहेंगे, इधर कितने हो जाएंगे? 2 0। तो यह राशि 100 से कितना होगी? 144। ये घटना कितने वर्ष की बात है? तो ये घटना 2 वर्ष की बात है। 2 वर्ष में चलता है वर्ग, तो निश्चित 100 किसका वर्ग होगा? तो 10 का वर्ग। और 144 किसके वर्ग है? 12 के। तो इसका मतलब होता है कि 1 साल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो पहले हम 10 रुपए उधार दे देते हैं, अब टोटल कितना, 10 रुपए टोटल उधार लिए तो कितना वापस करना पड़ा? 12। तो यहाँ ब्याज कितना हो गया? तो 10 से 12 हो गया, तो ब्याज कितना होगा? 2 रुपया। कितने में से? 10 में से। तो दर बनाने की गुणा कितने करेंगे? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब वापस 10 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? 20% दर। क्लियर। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? 20%। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पर प्रश्न भी। टाइप एक ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अलग अलग रहेगा। अब हम अगले लेवल पर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझेंगे। अगले टाइप में प्रश्न क्या है? यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं बिल्कुल सरल और आसान तरीके से आपको सभी कंसेप्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। जो लोग पहली बार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं उनको भी बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, बैंक में दीपा 6250 रुपए की राशि जमा करती है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 रुपए हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो बहुत अच्छा सवाल है। बैंक में 6250 रुपए जमा करती है, देखिए 2 साल बाद ये 7840 रुपए हो जाती है। तो मैंने आपको शुरुआत से इस कंटेंट में आपको मैंने रेशियो से समझाया है। तो आज के सेशन में जो रेशियो संबंध है तो इसको भी रेशियो से ही लगाएंगे। जब भी आप इस टाइप के सवाल देखेंगे, ये घटना क्या वर्ष की बात है? 2 साल की बात है, तो निश्चित वर्ग होगा किसी का। अगर ये 3 साल की बात तो घन होगा। तो आप इनका रेशियो करेंगे और रेशियो तब तक काटेंगे जब तक ये वैल्यू कट रही है। और उसके बाद देखेंगे परफेक्ट, अगर 2 साल की बात तो परफेक्ट वर्ग होगा, अगर 3 साल की बात तो परफेक्ट घन होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या अब ये 625 यहाँ 784 क्या ये वैल्यू कट रहे हैं? तो अब ये वैल्यू नहीं कट रही है। तो ये घटना कितने वर्ष की बात है? 2 वर्ष। अगर हम इसको 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित दर आएगी, क्योंकि 1 साल में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि 1 साल में दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज साल ब्याज कैसा होता है? समान।
तो ध्यान देंगे ये निश्चित किसी का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 25 का, और ये किसका वर्ग है 28 का। तो 25 का वर्ग 625 और 28 का वर्ग 784। तो पहले वर्ष में 25 रुपया से 28 रुपया हो गया, तो बताओ कितना ब्याज दिया हमने। तो 25 से 28 हो गया तो कितना ब्याज दिया यहाँ पे 3 रुपया, कितने में से 25 में से, और गुणे 100, दर बनाने के लिए गुणा 100 करेंगे तो 2500 को 100, और यहाँ 4 का गुणा करेंगे 3 तो 4 तिया 12%। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी 12% होगी। इस टाइप से इन सभी प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो आप लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी लेवल में हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि 6400 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2 वर्षों में 7056 रुपए हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो टोटल राशि कितनी है 6400 रुपए, और ये कितना हो जाती है 7056 रुपए हो जाती है 2 वर्ष में। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिएगा हम लोग इनको तब तक सॉल्व करते हैं जब तक ये वैल्यू करते हैं हम। तो देखेंगे ध्यान से, 8 से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो 8 से काटेंगे 8 8 64, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 8 7 56, तो यहाँ 7 बार कट जाएगा, तो 8 7 56 सॉरी 8 से बार काटेंगे 8 8 64, यहाँ पे बचेंगे 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, अब यहाँ एक बची तो 8 दूनी 16। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 2 बार और कट रहा है यहाँ पर, तो 2 चौको 8 400, 2 से काटेंगे 441 बार। क्लियर यहाँ पर। अब ये वैल्यू नहीं कट रही है, तो ये घटना कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बात है। 2 वर्ष में मैंने बताया था किसी का वर्ग चलता है, तो ये 400 और ये 441। देखेंगे ये किसका वर्ग है, तो देखेंगे ये किसका वर्ग है। 400 किसका वर्ग है आपका, तो ये 20 का वर्ग है, और 441 किसका वर्ग है 21 का। तो पहले वर्ष में ये होगा कि 20 रुपया से ये राशि कितनी हो जाती है 21 रुपया, तो 20 रुपया से ये 21 रुपया हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, एक साल में आपने कितना ब्याज दिया, तो 20 रुपया उधार लिया, 21 देना पड़ा, तो कितना ब्याज 1 रुपया, कितने में से 20 में से, दर निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे, 20 का जब भाग देंगे 100 में तो आपका आंसर कितना आएगा 5% आपका आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं। हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी टाइप हम लोग एक और प्रश्न की ओर चलते हैं कि 15,625 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि चक्रवृद्धि ब्याज की आपको दर बतानी है। तो टोटल धनराशि 15,625 है। अब की बार घटना 3 साल की है और यह राशि 21,952 रुपए हो जाती है कितने वर्ष में 3 वर्ष में। चलिए अनुपात करते हैं। पहले देखेंगे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो ये वैल्यू 5 से कटना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू 5 से नहीं कटेगी, तो ये वैल्यू कटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये किसी का वर्ग है, क्यू है, 3 साल के बाद तो निश्चित घन है, तो ये किसी का घन होगा और ये किसी का घन होगा। क्लियर। तो कैसे पता करें ये किसका घन है, तो थोड़ा घन में आपको एक लॉजिक भी पता होना चाहिए। घन में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ लास्ट में 5 है, तो 5 का घन कितना होता है 5, तो 5 घन कितना होता है, माफ कीजिए 125, तो 125 में तो यहाँ लास्ट में 5 आएगा। तो देखो अगर इन लास्ट में 5 है तो 5 रहेगा। अब देखो घर में हमेशा 3 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में 5 है तो 5 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये 15 है, तो 15 किस घन के पास जाता है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, तो 3 का घन ज्यादा हो जाए तो कितना होगा 2 में, तो ये 25 का घन है 15,625। चलिए घर में 3 का जोड़ा बनता है, इधर 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ लास्ट में 2 है, तो 2 का घन करेंगे कितना 8, तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 8 होगा। जैसे यहाँ 5 घन किया तो 125, तो 125 में 5 था तो मैंने 5 रखा, तो यहाँ ट्रिक भी समझ जाएंगे। यहाँ लास्ट में 2 है, तो 2 का घन कितना होगा 8 रख देंगे। अब देखिए 21 किस घन के पास पहुंचेगा, तो यहाँ 21 है, तो देखो ध्यान से 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 ज्यादा हो जाए कितना होगा 2 का, तो ये कितना होगा 25/28। तो एक वर्ष में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि 25 रुपया से 28 रुपया देना पड़ा, तो 25 रुपए से 28 रुपया हो गया कितना ब्याज 3, कितने में से 25 में से, तो गुणे 100, 2500 को 100, 4 तिया 12% आपकी क्या हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे कंटेंट आपको पढ़ने मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।